जय माता दी। तो आज मैं बात करने आया था कि कोई डेस्टिनेशंस कैसे चूज की जाती हैं अपना सेटअप करने के लिए, और कौन कौन सी कंट्री का क्या कंपैरिजंस हैं। तो आज हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बनी हुई है जहाँ पे इमिग्रेंट्स की शॉर्टेज है, और वहाँ पे जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने जो वीजास ओपन किए हैं और स्टडी वीजास ओपन किए हैं, तो वो चाहते हैं कि वहां पे बच्चे आके पढ़ें और अपना सेटअप करें फ्यूचर, और हमारे को देश को चलाएं, क्योंकि बूढ़ी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यंग पॉपुलेशन उनको चाहिए। तो इसलिए कनाडा को एक डेस्टिनेशन अच्छी माना गया अपना फ्यूचर सेटअप करने के लिए। साथ ही कोरोना में कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजा तक को, जो स्टूडेंट वीजा वाले लोग थे लॉकडाउन में, $2000 पर बंदे को दिए स्टूडेंट को। तो आप सोच के देखिए, जो गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स का सोच रही है, ये मानते हैं उन्होंने फीस भरी होगी कॉलेजेस में और उनकी ऑनलाइन क्लासेस चली होंगी, बट स्टडी तो वो कॉलेज करा रहा था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को $2000 दिया। और सोच के देखिए कि जब गवर्नमेंट इतना सोच रही है उनके बारे में, तो वहां के स्टूडेंट्स को कैसा फील किया होगा, वहां पे सिटीजन्स को कैसे फील किया होगा। और जब सीरिया में वार हुआ था, तब जो भी लोग लैंड कर रहे थे कनाडा में, उनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने पीआर दी डायरेक्टली, बिना कोई क्वेश्चंस, बिना कोई इंक्वायरीज के। तो ऐसा कंट्री जो ह्यूमन राइट्स को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि किसी कंट्री में वॉर छिड़ा है और वहां पे कोई देश के लोग नहीं रह पा रहे, तो उन्होंने जो भी एंटर किए तो उनको पीआर दी, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब है कि उसके बाद आपको वर्क परमिट की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां लीगली रह सकते हो, आप परमानेंट रेजिडेंट हो वहां के। और साथ ही बताना चाहूंगा कि अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पंजाबी लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं हिंदी च इस करके बढ़ाऊँ है, बिकॉज बहुत इंडियन पॉपुलेशन भी मैंने सुन दी है, तो इस करके मैं बढ़ा रहा। सो अब हिंदी में बात करते हैं। कैनबिस एक ड्रग्स है जो कि कनाडा ने लीगलाइज किया। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि एक कंट्री ने ड्रग्स को लीगलाइज किया, बट कभी आपने सोचा है कोई भी देश की गवर्नमेंट क्या कभी चाहेगी कि उनके देश के लोग ड्रग्स लें? बट इनका बहुत ही अच्छा एक लॉजिक था, जिसके कारण से इन्होंने इसको लीगलाइज किया। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। 30% 18 से 24 साल के बच्चे ने एडमिट किया कि उन्होंने कैनाबिस ड्रग्स को कंज्यूम किया था। गवर्नमेंट को ये डाटा था, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। बिजनेस में इसको R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट गवर्नमेंट ने रिसर्च किया कि जो 18 से 24 साल की पॉपुलेशन है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं इलीगल तरीके से। तो हम क्या करें? तो इन्होंने क्या किया कि इनकी सोच क्या थी? तो इनकी सोच ये थी कि ड्रग डीलर से अगर ये बाय करते हैं हमारे बच्चे, तो वो क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों से मिलेंगे, और वो क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों के मिलने से कारण उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है, और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड से अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने देश के बच्चों को बनाने के लिए उन्होंने इसको लीगलाइज किया। एक रीजन है इसका। और फ्यूचर भी, उसका कैरियर चॉइसेस भी इफेक्ट होंगी जो वो सोचते थे कंट्री, और उन्होंने उस चीज को लीगलाइज किया। देखिए, किसी भी कंट्री का अपना ही एक राइट होता है अपने देश के लोगों के लिए अच्छा सोचने का, उनका बेस्ट करने का। अलॉन्ग विद दैट, जो एक और रीजन था कि आजकल की पॉपुलेशन का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यंगस्टर्स आर मोर इनटू डिप्रेशन। तो उनका ये सोच था कि अगर हमारे जनरेशन का ऐसा सोच डिप्रेशन में जा रहा है, तो उन्होंने सोचा यार, अगर हम लिमिटेड क्वांटिटीज में इनको इलीगल लोगों से बचा लें, क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों से बचा लें, और अगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए लोग या लीगली ले रहे हैं, तो इट इज बेटर। मैं
देखो ये सारा जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा इंडिया में है, तो वहां पे भी पास कराया गया होगा और इसके लिए समझाया गया होगा सारे सांसदों को जो वहां पे भी। सो मोर ऑफ द थिंग्स, जो एक और रीजन था वो था क्वालिटी कंट्रोल्स का, जो मैंने रिसर्च किया। सो क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए इनको हुआ कि जो एक टीएचसी कंटेंट होता है, ये पता नहीं क्या टीएचसी कंटेंट है, वो एक साइको अफेक्टिव साइकोलॉजी की ब्रेन को इफेक्ट करता है। सो इन्होंने सोचा कि अगर गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करती है तो जो इलीगल लोग जो टीएचसी कंटेंट को बढ़ाते हैं और जो हमारे देश के बच्चों को खराब करेगा उनके दिमाग को, तो क्यों नहीं इसको इलीगल किया जाए। बट फिर भी अगर आप 18 साल के बच्चों को अगर सेल कर रहे हैं ड्रग्स से मैं कैनबिस की बात करूंगा, सो कैनबिस इन लिमिटेड क्वांटिटीज, ऐसा नहीं कि आप कहें कि खुल के मिल रहा है और लोग कह रहे हैं और नशा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कनाडा में। तो अगर आप न्यूज देखें और सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो उन्होंने बोला कि अगर 18 साल के छोटे बच्चों को बेचा तो 14 साल का जेल होता है उसमें। और साथ ही अगर आप इसको अमेरिका, देखिए बाय रोड भी आप जो नायग्रा फॉल्स में गया हूं वहां पे, सो नायग्रा फॉल्स आदि कनाडा में है और रोड पार करके ब्रिज को वो ही अमेरिका में है। इसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है जब मैं गाड़ी में ट्रांसफर हुआ था। और वहां पे ये मानिए कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको $5,000 का फाइन है। $5,000 करीबन लगा लीजिए 4 लाख रुपया अमेरिकन रुपीस। और साथ ही इम्प्रिजनमेंट होती है करीबन 6 मंथ से लेके 14 साल तक। तो ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जो कनाडा और अमेरिका रहते हैं और मेरा वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज इससे दूर रहिए और समाज को बचाइए। तो यूएस बॉर्डर पे अगर आप इसको इलीगल ट्रांसफर करते हैं तो करीबन $2,50,000 का फाइन है। तो इलीगल ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक्स में कहीं निकलते हैं तो $2,50,000 का आपको फाइन है। तो $2,50,000 में आपको बता दूं तो ये करीबन बनेगा करीबन 2 करोड़ के आसपास। सो अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो जैसे ट्रकिंग में एंड ऑल। और अगर आपके वहां पे कपड़ों से स्मेल भी आ गई कैनबिस की, तो आप ये लगा के चलिए कि आपको लाइफ टाइम बैन लग सकता है यूएस से जाने का। एक बार क्या हुआ था, एक लेडी ने एक कैनाबिडियल ऑयल होता है दैट इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, तो उससे पेन के लिए यूज होता है, तो उसके बैकपैक में था वो। तो कैनाबिडियल ऑयल जो कि कंजम्पशन नहीं किया जा सकता उसका, वो ऑयल उसने अपने बैक पेन के लिए लिया और उसको फाइन लगा दिया गया $500 का और उसको एंट्री नहीं दिया गया यूएस में। तो उसके बाद उसने चलो अपील किया कि मैंने इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज कर रही थी एंड वो आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद शी वाज रिलीव्ड, बट उस टाइम उसको $500 का फाइन और यूएस में एंट्री बैन कर दिया गया, एंट्री नहीं लेने दी गया, बाद में उसको एंट्री मिल गया था। तो इन सिनेरियो से अगर हम कनाडा की देश की बात करें, जैसे लोग सोचते हैं कि वहां पे नशा चालू हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप न्यूज भी देखते हो तो आपको पता है कि कनाडा में ऐसा कुछ कोई बड़ा बात नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में आपके जो फायर आर्म्स हैं, पिस्टल्स हैं और कोई भी गन्स हैं तो लीगल है, आप ले सकते हैं आमतौर की शॉप्स पे। तो इन दैट सिनेरियोस आई वुड से कि हर कंट्री का अपना रूल है, तो आपको अपना प्रेफर करना है कहाँ पे जाना है, एंड यू कैन गेट योर पीआरस परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा ऑल्सो। और इसी के साथ एक बात बनाना चाहूंगा जो मुझे पता लग रहा था और बहुत ही हंसी वाली बात है, जो मुझे किसी ने बताया कि ब्लू लाइन के बंद होने की अफवाहें फैल रही। मैं हैरान, मैं ओनर हूं ब्लू लाइन का और मेरे वाइफ भी थे ओनर, और माता के भक्त हैं हम, मैं, और 15 साल से ऑफिस चला रहा हूं और ईमानदारी से चला रहा हूं। तो आप ये सोच के देखिए कि जो बंदा माता का भक्त है और तकलीफें आती हैं, ये आप दिक्कतों की बात मत कीजिए, दिक्कतें तो क्या है यार, आपको स्टाफ संभालना है, कई बार स्टाफ ही खराब करता है आपको, तो ये दिक्कतें आती हैं, छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं। बट ब्लू लाइन इज नॉट गोना क्लोज। ये एक सपना था जो 15 साल पहले देखा गया और उसको मैंने स्टार्ट किया। अमेरिकन इंटरव्यूज मैंने प्रिपेयर कराई,
फॉर्म्स आपको पता है इंग्लिश में होते हैं, कवरिंग लेटर आपकी इंग्लिश में होती है। तो जब आपको कॉन्वर्सेट करना है एम्बेसी के साथ तो आपको इंग्लिश में ही करना है। सो जब मैं ऐसे राजपुरा जैसे शहर में रह रहा था तो इंग्लिश की दिक्कत आती थी, क्योंकि बेसिकली ऐसे है कि पंजाबी मीडियम स्कूल्स और हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पे। तो उस सिनेरियो में इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की बहुत दिक्कत आती है। बट फिर भी एक ओनर को अगर इंग्लिश आती है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज उसने गाइड करना होता है किस तरह करना है। और ये जो फॉर्म्स और कविंग लेटर होती हैं ये मैं अपना चेक करके ही भेजता हूँ। तो किसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखिए क्या होता है कि दिक्कतें हैं, तो इसीलिए मैंने आपका ग्रीफ रिड्रेसल मैनेजर GRM अपॉइंट किया। तो उसका नंबर दिया मैंने 9592929292। ये मेरे PA के पास होता है। बट क्या हुआ, मैंने वहां पे बोला कि अपनी कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो वहां पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज किया। बट मेरे भाइयों को कईयों ने फोन करना शुरू कर दिया, तो PA ने बोला सर फोन आ रहे हैं तो मैं कैसे काम करूं। तो प्लीज जिनको भी कोई कंप्लेंट्स है, चाहे किसी के भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं, वो सॉल्व कर देंगे सारी, आप टेंशन मत लीजिए। जब तक आपका भाई जिंदा है और माता का भक्त जिंदा है तो आपको टेंशन नहीं होना देगा, चाहे किसी ने भी खराबी किया हो। तो आप इस नंबर पे अपने व्हाट्सएप पे कंप्लेंट्स लिखिए, क्या प्रॉब्लम्स है आपको वो लिखिए, आपका 24 to 48 आवर्स में सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। अब क्या है कि कई ऐसा होता है कि किसी को टाइम लग सकता है, तो प्लीज वेट कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे में मैंने आपकी प्रॉब्लम पूछी, वैसे इसको सॉल्व करा रहा हूं मैं। जब तक मैं हूं, अब मैं सामने आ गया हूं और मैं अब देख रहा हूं क्या चल रहा है, क्या खराबी हुई थी, कहाँ खराबी हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है, आप टेंशन मत लीजिए। और किसी भी चीज में, अब मैं माता का भक्त हूं, ठीक है, मैं आपको जय माता दी करता हूं, तो कई लोग सोचते हैं पता नहीं अंधविश्वासी है। देखिए भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपकी कोई मान्यता मेरे लिए अल्लाह में, मेरे लिए शिव में, मेरे लिए माता में, मेरे लिए जीसस क्राइस्ट में, मेरे लिए गुरु नानक देव जी में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए अगर आप इंसान हैं तो बस आप मेरे जैसे हैं, बस खत्म। और अमीर गरीब का भी फर्क नहीं होता कुछ भी। मैं बात कर रहा था कि मैं बेसिकली आपके लिए वीडियोस बना रहा था, जो इमिग्रेशन की ठगियां होती हैं पंजाब में लगा लीजिए, चाहे वो गुजरात में लगा लीजिए, तो उसके लिए वीडियोस बना रहा था मैं। तो दिक्कतें तो आनी थी, ठीक है, जो लोग ठगी मारेंगे तो उनसे, उनके पास मेरे से ज्यादा पैसा तो होगा ही भैया, ये तो मान के चलिए। अब मैं 45-50 हजार में आपका वीजा दिखा रहा हूँ जो आपको नीचे। अब मैं अगर 45-50 हजार रुपया इकट्ठा कर रहा हूं तो मैं गरीब ही हूँ भाई, इतना अमीर नहीं हो सकता जितने वो अमीर हैं। बट हमारे में सच्चाई है, हमारे में ईमानदारी है, तो उसके रिलेटेड ही मैं वीडियोस बना रहा था, जो मुझे दिक्कतें दी जा रही हैं और दी जा रही थी। बट माता ने मुझे हर जगह साथ दिया और हमारे भाइयों ने हमारा हर जगह साथ दिया, हमारे बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया। और अभी तो और ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आए, जब वो सामने आए तो देखना आप क्या होगा, और आपके लिए आपका भाई हेल्प करेगा करेगा, आप टेंशन मत लो। गुजरात वाले भाइयों को भी बोल रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान के लोगों को बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं कहीं पे विजिट कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे पाकिस्तानी भाई से, यहाँ पे मैं दुबई गया था, तो दुबई में क्या हुआ कि एक पाकिस्तानी हेयर ड्रेसर थे। मैंने उनसे बोला कि भाई पाकिस्तान में कैसा हालचाल है, कहते भाई बहुत दिक्कत है, एक फैमिली, 4 बंदों की फैमिली का एक टाइम का खाना करीबन 1000 में बनता है। और आप सोच के देखो, अगर आपके इंडिया में 1000 रुपए का खाना बनेगा आपके घर का एक टाइम का, तो क्या हाल होगा। तो बहुत दिक्कतों में हर कोई, आजकल शॉर्टेज ऑफ फूड चल रहा है, उसके बाद यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड ओवर में। और अगर हम इनकम की बात करें, आमतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो 20-25 हजार रुपया कमा रहे होते हैं जो MBA किए हुए भी हैं। अगर ये तो अब मैं मैरिड की बात कर रहा हूँ, अनमैरिड लोग तो 10-15 हजार, भाई कैसे फैमिली चले। एंड लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी देश के लिए भी जा रहे हैं, वो कैसे, वो बताता हूँ। अब सोचिए, आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अच्छी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, प्लीज UAE में मत जाना। जो भी जाना चाहते हो, प्रॉब्लम में आओगे, फिर आपको आना पड़ेगा वापस और दिक्कत में रहोगे, तो मत जाना। तो फिर मैंने क्या कहा कि एक जो भी क्लाइंट्स जा रहे हैं कनाडा, वहां पे एक अच्छा लाइफस्टाइल उनको मिलता है, अपने देश की मदद कैसे कर रहे हैं वो बताता हूँ। आप वहां पैसे कमाएंगे, आप अपने देश में वापस भेजेंगे, तो इससे हमारी इंडिया की करेंसी ऊपर जाती है, और जो डॉलर रेट ऊपर जा रहा है उसको नीचे आने में मदद मिलती है, क्योंकि आपकी वहां की करेंसी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं जो आप कमा के भेजते हैं।
चाहे 1 रुपया भी भेज रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, लोग लाखों कमाते हैं, लाखों भेजते हैं। तो पंजाब की इकोनॉमी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। पंजाब की बात कर रहा हूँ, गुजरात की, एंड और भी बहुत सारे चलन चल गया। अब आप बताइए, हरियाणा के लोग जाने चाहते हैं बाहर, बहुत स्टेट्स के लोग हैं जो जाना चाहते हैं बाहर। और जब मैं बात करता हूं कि यार ईमानदारी की बात करते हैं ना, मेरे को किसी ने बोला कि ठगी। अब आप ठगी कैसे सोचो, मैं क्या कमा लूंगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ खींच के। तो 1 करोड़ खींच के अगर मैं ठगी मार के कमाऊं, और माता के भक्त को ठगी मारने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एक सेटिस्फेक्शन है मेरे मन में। क्या करना है, पैसा खाने, शाम को रोटियां हैं तो 4 रोटी खा लूंगा, 2 सब्जी खा लूंगा, बीच में सोना तो लगना नहीं है। तो रोटी का कितना खर्चा है? अगर आपके मन में सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि आ गई, आपके मन में लालच नहीं रही, और जिनके लालच होती है वो तो मतलब परिवार से ही ठगी मार लेते हैं। कई तो ऐसे लोग मैंने देखे कि अपने परिवार से ही 4-5 साल से ठगियां चल रही हैं। चलो, वो ठगियां उनकी आपकी मर्जी है, बट हम ठगों के साथ नहीं हैं। और इतने पैसों में यार, अगर मान लीजिए कोई 20-50 लाख की ठगी मार के सारी उम्र निकल जाएगी क्या? और भगवान देख रहा है, कर्म वापस आएंगे, कर्म आपको वापस वही जगह पे लेके आएंगे, और आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। कर्म तो कृष्ण जी ने भुगते वापस, कर्म किसने नहीं भुगते, क्या बताऊं। सो बेसिकली क्या है कि अब कई बार क्या होता है कि किसी के दिमाग में आता है कि यार धर्म के नाम पे, प्लीज लोगों का दिमाग धर्म के नाम पे जो भी ठगी मारता है, यार ये जरूरत ही नहीं है। यार आप अपना बिजनेस करो, अगर बिजनेस करना है बिजनेस करो, अगर आपकी मान्यता आप बोलो, बट धर्म के नाम पे भैया मुझे तो नहीं समझ आता ये चीजें, जिनको आता है वो करें। और मैंने एक और बात बीच में लगाई कि अगर मान लीजिए मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को बोला कि आपका ये तो खर्चा है जो भी 45-50 हजार रुपया, और वीजा के बाद आपको 1100 रुपया नैना देवी माता पे चढ़ाना है, या आपको अल्लाह पे चादर चढ़ानी है, या गुरु नानक देव जी पे कुछ पे चढ़ाना है, तो दैट इज समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। आप भगवान ही है जो करते हैं। मैं एक जरिया बन सकता हूं, आपका भाई बन सकता हूं, आपका जरिया बन सकता हूं, बट मेरा दिमाग कहां से आया? तो आपके लिए ही बेटरमेंट कर रहा हूं। अगर 45-50 हजार में भी अगर वीजा लग रहा है, तो क्या आपको नहीं पता मार्केट में क्या है? तो होटल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप का भी ये बताना चाहता था मैं कि ये जो वीजाज हैं ये होटल बुकिंग पे हैं। तो जो स्पॉन्सरशिप में वीजा लगते हैं कि अगर आपका कोई जानकार है वहां पे, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, बट डिपेंड्स ऑन उनका टैक्स रिटर्न्स क्या है, उनका अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, उन्होंने जो फाइल्स लगाई, पहले वीजा तो नहीं रिफ्यूज हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें जो देखनी पड़ती हैं स्पॉन्सरशिप में भी। बट होटल बुकिंग पे 45-50 हजार के आसपास आपका खर्चा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो लोग क्या, मैं होटल बुकिंग की बात, स्पॉन्सरशिप में खर्चे होते हैं भैया लोगों के जो वहां पे चार्ज करेंगे आपका, बट होटल बुकिंग पे 45-50 हजार के, और ये आपके वीजास देख ही रहे हो जो लग रहे हैं आपके। और मैं खुश हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों के वीजे लग रहे हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। एंड मेरे लिए कोई भी धर्म में कोई फर्क नहीं है, मैं सबकी मान्यता रखता हूं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। एंड क्या बताऊं, अगर हम बात करें तो भगवान एक है। अगर हम खून निकालेंगे हमारा एक निकलेगा, लाल ही निकलेगा, किसी का व्हाइट खून नहीं होता, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। और दोबारा से मैं बोलूं, ब्लू लाइन इज नॉट एंडिंग, ब्लू लाइन कभी बंद नहीं होगा। अगर माता के भक्त हैं तो माता इतनी शक्ति रखती है कि उसको बंद कराने वाले ने अभी जन्म नहीं लिया। और मैं वीडियोस बनाऊंगा जो कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, और ये इमिग्रेशन वाले ठग्गों को बहुत क्लियर कट बताएंगे कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया, ठगियां क्या मारी, और कैसे मेरे भाई बच सकते हैं। कि कैसे आपकी जेबों पे आंख होती है, कैसे आपकी जेबों से पैसे निकालने की कोशिश की जाती है। और ये अगर आपकी हेल्प हो रही है तो ये दिक्कत है सारों को, ये दिक्कत है इमिग्रेशन वाले गुजरात के, पंजाब के, कि ये यार कैसे चढ़ रहा है। तो ये माता की कृपा है, आप भी भक्ति करो, आपको भी माता की कृपा होगी। आप ईमानदारी से काम करो, आपके पास भी लोग आएंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो क्या करोगे जिंदगी में। और एक और बात, आपका किसी का भी वीजा लग जाता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपको एक बात बताना चाहूंगा, किसी का भी वीजा लगता है तो आपको इमिग्रेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो कई बार ऐसा देखा गया कि लोग अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते और वहां पे इमिग्रेशन पे जब पहुंचते हैं तो उनको ग्रिल किया जाता है, उनको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 1.5-2 घंटे तक चलते हैं। कई बार तो लोग वहां से डिपोर्ट तक होके आ गए। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, अपने इमिग्रेशन क्वेश्चंस वीजा के बाद चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी लगा रहे हैं तो जरूर चेक कीजिए, बिकॉज अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका क्या जाता है, थोड़ा सा पढ़ ही लो, नहीं तो डिपोर्ट हो गए तो अपनी एयर टिकट बेकार, सब कुछ बेकार जाएगा, फिर वापस आओगे और मुंह लटकाओगे, फिर वापस जाना बहुत डिफिकल्ट है अगर डिपोर्ट हो गए। तो प्लीज इसको क्लियर से समझिए और अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। और किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो प्लीज जिस कंट्री का वीजा लगवा रहे हो तो उस चीज को उसको पूछो कि भाई साहब आपके पास उस कंट्री का वीजा है जहां पे आप मेरा वीजा लगवा रहे हो। मैं स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा की बात नहीं करता, कोई भी कंट्री का वीजा। और मैं अब राजपुरा से ही अप्रोच कर रहा हूं और किसी भी क्लाइंट से मिलना हो तो प्लीज राजपुरा ही विजिट कीजिए, बिकॉज मुझे क्वालिटी पे ध्यान देना है। और मैंने सीधा सीधा बोला था अगर क्वालिटी नहीं होगी तो मेरे लिए अपनी ब्रांचेस खोलना बात की बात है, वो मैं अपने भाइयों को ट्रेनिंग दे दूंगा, वो खोल लेंगे, मुझे नहीं खोलना है। बट मुझे जब तक काम करना है तो मैं क्वालिटी से काम करूंगा और उस क्वालिटी के कारण आपके 45-45, 50-50 हजार में भी वीजे आ रहे हैं विदाउट स्पॉन्सरशिप, होटल बुकिंग पे। सो ये एक चीज है जो मैं चाहता था, ये है मेरा सपना अपने भाइयों के लिए। देखिए अब क्या होता है कि अगर आपकी एक अच्छी सोच है तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, चाहे वो अल्लाह हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, चाहे वो माता हैं, चाहे वो शिव शंकर हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप भी थोड़ा समझिए कैसे काम करना है और अच्छी तरह अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए। हम ईमानदार हैं, दूसरों को आपको देखना है कि क्या करते हैं। अगर ईमानदार हैं तभी बैठे हैं 15 साल से और बैठे रहेंगे जब तक हमारे भाइयों का भला नहीं होता। और जो भी ठग है उनके लिए हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से ठगी की जाती है और किस तरह से आप बच सकते हैं। और आखिर में भला किसका? हमारे इंडिया का भला है, हमारे भाइयों का भला है, हमारे श्रीलंकन का भला है, हमारे पाकिस्तानी भाई का भला है, हमारे बांग्लादेशी भाई का भला है। ये हम दुनिया में कंट्रीज किसने बनाए? देशों ने बनाए। क्या हम सारे अलग हैं क्या? अगर हम एक दूसरे की सोचें, अगर हम एक दूसरे का हेल्प करें तो इसमें क्या अच्छा दुनिया नहीं बन जाएगा? तो प्लीज इस चीज को सोचिए और इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल नहीं कर। ठीक है जी, जय माता दी, थैंक यू सो मच।